नमस्कार दोस्तों। राकेश चार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करेंगे जो अप्रेंटिस होती है, आईटीआई जिसने आईटीआई की उसकी अप्रेंटिस होती है, प्लेसमेंट होती है और मेगा जो फेयर होता है। ये तीनों दोस्तों अलग अलग चीज होती हैं। इसमें ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब दोनों भी ले सकते हैं मेगा फेयर जॉब में और अदर भी ले सकते हैं। मतलब कि मेगा जॉब फेयर में अप्रेंटिस भी ले सकता है और ट्रेनिज भी ले सकता है दोस्तों। और दोस्तों प्लेसमेंट अलग चीज होता है जो आपको आईटीआई द्वारा प्लेसमेंट होता है। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, अप्रेंटिस क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होता है, मेगा जॉब फेयर में क्या होता है दोस्तों, और उसके आज हम बहुत काफी बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो आज अगर मैं किसी भाई या किसी कंपनी के कोई एचआर हो या फिर किसी भी कोई भी मेरे दोस्त हो, अगर किसी को बुरा लगे तो दोस्तों उसको सॉरी मांगता हूँ उससे पहले, क्योंकि आज मैं ऐसा बोलना जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त हैं जो भी अभी रोजगार भी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। मैं भी करता हूँ और मैं करूँगा भी। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ हमें किस टाइम क्या करने चाहिए और क्या क्या हमारे साथ धोखे होते हैं, क्या क्या हमें पेमेंट दी जाती है, क्या क्या हमारे साथ पेमेंट कितनी बोल के कितने किया जाता है, कितने टाइम का दिया जाता है, भाई इतने टाइम जॉब करना है और कितना टाइम बढ़ा दिया जाता है, कैसे हमें कोई और टाइम का पेमेंट कम कर दिया जाता है। तो देखते हैं हमारे साथ क्या क्या बीतती है। कल मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था, तो उसके अंदर एक दो तीन कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया था, तो उसके अंदर हम मेरे को बता रहे थे जो मैंने मेगा जॉब फेयर के अंदर दिया था, पहली बार इंटरव्यू दिया था, और बल्कि उससे पहले मैं और भी मेरी अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। उससे मैं बस एक कैजुअली देख के आया था कि भाई कैसा होता है। हो सकता है मैं कंपनी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ मैं। परंतु उसकी पेमेंट सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि भाई अगर मैं इतनी पेमेंट में वहां पर जाके काम करूंगा, उसके लिए तो मैं दिहाड़ी मजदूरी कर लूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या चीज़। दोस्तों अप्रेंटिस होती है, नेशनल पर होती है एनपीएस, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। इसको हम 1 साल की अवधि के लिए फिक्स कर दिया पहले, मतलब जिसकी 2 साल की आईटीआई होती थी, 2 साल की आईटीआई, उसके लिए 1 साल अप्रेंटिस होती थी। 1 साल की आईटीआई की है उसके लिए 2 साल की अप्रेंटिस होती थी दोस्तों। अब दोस्तों क्या कर दी कि अप्रेंटिस को एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया कि भाई 1 साल की होगी। अब दोस्तों हम अप्रेंटिस के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। मैंने भी अप्रेंटिस की है, अभी फिलहाल की है, अभी 1-2 महीने पहले। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हम अप्रेंटिस करते हैं, तो अप्रेंटिस करते हैं तो दोस्तों हम क्या होता है, हम कम जिस भी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सर्वे सेक्टर हो, कुछ भी हो, अगर कोई बढ़िया कंपनी होगी उसके अंदर तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, जैसे कि भाई मैं वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डर डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो मेरे के पास वेल्डर का कार्य करवाया जाएगा। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें मैं वेल्डर का कार्य न कराते हुए किसी और काम भी कराने लग जाते हैं, चाहे वो फिटर का हो, डीजल का हो, टनर का हो या फिर अदर किसी भी चीज का वो काम कराने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैंने काफी बंदों से सुना है और अप्रेंटिस के और भी मेरे प्यारे मित्र जो पहले से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उन्हें अप्रेंटिस पर जानकारी दी है कि जब बंदे का रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस दोस्तों एक बार होती है, और मैं हमारे जो नेताओं हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप भाषण देने के बजाय एक बार जाकर भी देखना चाहिए आपको। जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा बच्चों का बहुत से के अधिकारियों के द्वारा, भाई मैं ऐसा नहीं बोला कि सभी अधिकारियों से, तो कुछ अधिकारियों के द्वारा किसी बच्चे को किस ट्रेड से होता है दूसरे ट्रेड से काम करवाया जाता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब एक बंदा, मतलब कि जैसे मैं वेल्डर हूँ तो मेरे को वेल्डर का काम करवाया जाए तो मेरे से बेहतर मैं बेहतरीन बन जाऊंगा। अगर मैं वेल्डर का कार्य छोड़कर मैं किसी डीजल में जाता हूँ, किसी फिटर में जाता हूँ, किसी इलेक्ट्रिशियन का कार्य करता हूँ या फिर मोटर मैकेनिक का कार्य करता हूँ, तो दोस्तों उससे फिर मैं मेरी ट्रेड के अंदर तो मेरी रुचि बहुत, मतलब कि उसमें कम हो जाएगी, मेरी काफी रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे और ट्रेड का कार्य में लग जाऊंगा। तो दोस्तों अप्रेंटिस में क्या होता है, बहुत सी कंपनी और बहुत से मेरे दोस्तों ने बताया था कि हाँ काफी ऐसे भी नहीं है कि वही बहुत सी बढ़िया कंपनी है सरकारी डिपार्टमेंट में, उसमें जब हम किसी भी ट्रेड में जाएंगे तो जैसे उस ट्रेड में जाएंगे तो उसी का कार्य करवाया जाएगा। अब दोस्तों अप्रेंटिस में क्या होता है कि हम हमारा एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद में हमें क्या होता है कि जब हम एडमिशन करा देते हैं, हम जाने लग जाते हैं, तो हमें 8 घंटे काम करवाया जाता है लगभग लगभग। तो दोस्तों 8 घंटे अगर कोई बंदा अप्रेंटिस कर रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है,
तो दोस्तों 8 घंटे अगर भारी टर्निंग कर रहा है, कि टर्निंग का मतलब होता है उसको हल्की टर्निंग दिया जाए ताकि उसको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा भाई उसको परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हो 8 घंटे, तो 8 घंटे उसको लगा रहे, कि अगर दोस्तों अगर हम 8 घंटे अप्रेंटिस के अंदर पूरा कार्य कर रहे हैं पूरे दिन, तो फिर हम हमारी स्टडी का क्या होगा, क्योंकि हमारे 2 साल ITI में खोएंगे। भाई 2 साल की ITI करेगा तो बंदा, 1 साल की अप्रेंटिस, 3 साल हो गए दोस्तों। 3 साल में अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करे, क्योंकि वो ITI कर रहा है फिर अप्रेंटिस कर रहा है, अब उसके बाद में उसके मतलब जो बाहर का जीके आवरण जो भी है, मैथ रीजनिंग है, वो तो डीपली हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 8 घंटे काम करेगा तो बंदा सो भी जाएगा, कुछ रेस्ट वेस्ट भी करेगा, आने जाने में दूर हो जाएगी, फिर कैसे भी होगा। अब दोस्तों हमारे क्या होता है, अप्रेंटिस में हमें 7,000 रुपये मिलते हैं पेमेंट, जो 1 साल की ITI वाले के, और अलग देते हैं उनकी कंपनी के द्वारा। उसको देखो मेरे को पता नहीं किसी में कितने देते हैं, कोई कितने दे उसको मेरे को पता नहीं। गवर्नमेंट रूल से 7,000 रुपये दे रखे हैं, और 7,700 रुपये होते हैं इलेक्ट्रिशियन के पर मंथ के हैं, पर मंथ के हैं दोस्तों, पर मंथ। मतलब 1 साल तक हम 12 महीने के लिए मतलब कि हमें 7,000 रुपये पर मंथ के मिलेंगे। गवर्नमेंट रूल से दोस्तों में ये दोनों रेट मिलेंगे। जो मैंने की थे तो मैंने दोस्तों 7,000 रुपये पर मंथली मिली थी। अब दोस्तों में क्या होता है 7,000 रुपये, अब मेरी जो ट्रेड होती है उसके अंदर, मेरी ट्रेड है वेल्डर। अब मेरे से अगर आप अदर का कार्य कराओगे तो दोस्तों बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि मैं, चलो भाई कि जो हुआ जो हो गया उसको तो हमें कर नहीं सकते, परंतु मैं हमारे नेताओं से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, हमारे जो भी चीफ जस्टिस हैं, जो स्किल डेवलपमेंट स्किल के जो चीफ जस्टिस हैं, जो भी अधिकारी हैं, मतलब कि जो जिसने डिपार्टमेंट संभाला है, रक्षा संधान कोई भी हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आप किसी भी चीज़ से करवाते हो तो हमारे से रिक्वेस्ट है कि हम भी हमारे कैरियर के लिए जाते हैं, ना कि हर चीज़ का हमें हर चीज़ का नहीं सीखना है। हम जिस ट्रेड में जाएं उसी का सीखो हमें, उसके अंदर तो हम 100% दे सके ना। क्योंकि हम जब अप्रेंटिस के लिए जा रहे हैं, अप्रेंटिस में मतलब वेल्डर से हूँ, मैं डीजल का कार्य करूँगा, फिटर का करूँगा, टर्नर का करूँगा, या फिर इलेक्ट्रिशियन का करूँगा, वायरमैन का करूँगा, या फिर अदर कार्य, क्योंकि कई बार अप्रेंटिस में सफाई भी करवा लेते हैं। तो मैं उन दोस्तों बोलता हूँ कि भाई करो, ऐसा नहीं है भाई, अप्रेंटिस बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस के लिए बढ़िया होता है, एक्सपीरियंस बढ़िया मिल जाता है। गवर्नमेंट से ज़्यादातर गवर्नमेंट से करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हर से ज़्यादा सबसे बढ़िया गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों इसमें ये पेमेंट हो गई, इसके मतलब हमारे साथ इसमें ऐसा व्यवहार होता है कि हम एक बार एडिशन हो जाता है ना, तो हमें कोई भी काम करवा लेते हैं, फिर हमको ऐसा और बोलते हैं कि करना है तो करो, नहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बंदा उसके अंदर कुछ भी नहीं बोल पा सकता, तो अगर बोल दिया तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, बस धमकी देते हैं डायरेक्ट कि हमको, आपको अगर नहीं करेगा ट्रेड से तो आपको निकाल देंगे, आपको काम नहीं करने दे देंगे। तो दोस्तों क्योंकि जब एक बढ़िया अधिकारी होता है ना, मतलब उच्च अधिकारी, और हमारे जो स्टाफ के लोग होते हैं अच्छे होते हैं ना, वो तो नहीं करवाते। अगर कुछ होते हैं कुछ से, अब कुछ में कोई भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं करवा सकता। अब दोस्तों एक होता है प्लेसमेंट। अब इसके अंदर हमें 7,000 रुपये मिलते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर 7,000 रुपये में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्लेसमेंट में जाते हैं दोस्तों, प्लेसमेंट में हमें कंपनी में जाते हैं तो हमें 21,000 18,000 से लेकर 21,100 रुपये तक लेकर जाते हैं लगभग। अब दोस्तों हम 18,000 से 21,000 तक जाते हैं प्लेसमेंट में। तो प्लेसमेंट में 18,000 से 21,000 का मतलब हो गया कि हमें अगर 21,000 जिस बंदे को मिल रहे हैं उसके कट पिट कर 18,000 रुपये केस आते हैं मेरे हिसाब से। और मेरे दोस्तों ने भी यही बताया था कि हम 21,100 रुपये में लगे थे और 18,100 रुपये आते हैं। तो उसमें अप्रेंटिस होती है और सीटीसी होती है। अप्रेंटिस के बाद में सीटीसी होती है, 1-1 साल की होती है, उसके 11-11 महीने का मतलब 1-1 साल का करवाया जाता है। दोस्तों 2 साल हो गए, 2 साल कंपनी में काम कर रहा है तो दोस्तों उसके 12 घंटा ड्यूटी करवाएंगे। अप्रेंटिस की भी 4 घंटे एक्स्ट्रा करवाएंगे तो दोस्तों 12। और महीने में मतलब कि जो गवर्नमेंट रूल से होते हैं अप्रेंटिस में छुट्टी मिलती है, और 1 CL मिलती है पर मंथ में। किसी भी सेक्टर में जाओ अप्रेंटिस की छुट्टी मिलेगी दोस्तों, 1 CL मिलेगी। और जो भी गवर्नमेंट रूल से छुट्टियां है, क्योंकि ये एक ट्रेनिज है, ये एक गवर्नमेंट रूल है, प्लेसमेंट में नहीं है अप्रेंटिस, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में करते हो तो।
क्योंकि डिपार्टमेंट है, हमें तो नॉलेज होता नहीं है, हम चलो भाई अप्रेंटिस करना है, चलो भाई अप्रेंटिस करना है। अप्रेंटिस से क्योंकि हम अगर हमारे हक के लिए लड़े, तो क्योंकि हम हक के लिए तो लड़ नहीं सकते, अगर बोलते हैं तो बोले आपको अप्रेंटिस रिजेक्ट कर देगा, फिर हम दोबारा कर नहीं सकते, दोबारा अप्लाई कर नहीं सकते। तो ये तो दिक्कत हो जाती है ना स्टूडेंटों के साथ, क्योंकि हर बार वही सिस्टम आ जाता है कि हम नहीं, यह नहीं होगा, क्यों भाई हम स्टूडेंट हैं, हमारा कोई वो कर्तव्य नहीं है। जब हम लड़ाई अगर पूरे युवा साथ हो जाते हैं तब तो आप हो जाते हो, नहीं जब बिहार में ट्रेनें जलाई जाती है, रिजल्ट नहीं आता, तब रिजल्ट जारी कर देते हो, तब कहाँ पे जाता है आपका। जब कुछ चीज होती है तब करते हो, उससे पहले करो ना आप, जो बंदा आराम से हर चीज करेगा। और दूसरा हमारे को प्लेसमेंट में क्या था, 21,000 से दिया जाता है दोस्तों। अब इसमें एक टाइम, वन टाइम कंपनी का खाना है, सुबह नाश्ता दे दिया जाता है, बाकी एक टाइम का खाना। अगर हम नॉर्मली खाना खाएं तो 60 से 80 रुपए की एक टाइम का खाना मिलता है हमें। तो दोस्तों हम 70 रुपए का टारगेट कर लेते हैं, 30 से गुणा कर देते हैं हम, एक मंथ हम बाहर से, अगर हमें पास में तो मिलेगा नहीं, प्लेसमेंट में होगी तो बाहर ही जाना पड़ेगा, तो 7 से 2100 रुपए तो दोस्तों हमारे खाने कट जाते हैं। पीएफ मतलब 1800 में 2100 मतलब 2100 रुपए तो खाना के हो गए, 3100 रुपए हमें पीएफ वो कट गया जो बाद में हमें मिलेगा, मतलब कि दोस्तों 5200 रुपए तो हमारे ऐसे कट गए। फिर हम रूम लेके रह रहे हैं, तो 4-5 बंदे लेके रह रहे हैं, तो लगभग 4-5 बंदे रहेंगे तो हमें मतलब कि कोई बढ़िया फ्लैट लेंगे 5 बंदे, तो 6-7 हजार से नीचे नहीं होने, तो 1500 रुपये उसके आ जाते हैं। 1500 रुपये का अदर खर्चा हो जाता है, मतलब 3000 रुपये पर मंथ के ये हो गया, मतलब 8200 रुपये हो गए टोटल खर्चा, मतलब आने जाने का, जो भाई हम 4 छुट्टियां मिलती हैं कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट में, और बल्कि प्लेसमेंट में छुट्टियां भी काफ़ी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई अप्रेंटिस में भी छुट्टियां मिलती है, इसमें मिलती है। तो दोस्तों ये है एक अलग चीज़ है। तो हाँ, तो दोस्तों हमारे क्या होता है फिर, ये 8000 रुपये लगभग मतलब जो 8200 रुपये है वो हमारे पर मंथ के हो जाते हैं। अब दोस्तों हम 21,100 रुपये में 8200 रुपये काट देते हैं, मतलब कि हमारे पास 13,000 के संख्या में पेमेंट बचता है। अब दोस्तों हम घर वालों के पास भेजे, तो 13,000 में से अगर हम 10,000 रुपये भेज दिए तो दोस्तों 10,000 रुपये हमारे सेफ रहते हैं। 3,000 रुपये मतलब कि हम रख भी लिए, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए वैसे भी। अब इसमें क्या होता है, इनमें तो फायदा है भाई, 10,000 रुपये हम घर पर भेज रहे हैं, कि सार इसमें पेमेंट बढ़ता भी रहता है प्लेसमेंट में, और अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसका ज़्यादा अच्छा भी रहता है। अब दोस्तों हम मेगा फेयर जॉब में आते हैं दोस्तों, जिसमें कल मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं इंटरव्यू देकर हैरान हो गया कि भाई अप्रेंटिस तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके तो कोई मतलब नहीं है इसमें, मतलब एक तो अप्रेंटिस दे रखा था, अप्रेंटिस प्लस ट्रेनिज। अब दोस्तों मैंने अप्रेंटिस कर ली, तो मैं ट्रेनिज के लिए फॉर्म भरा, 3-4 कंपनी में दिए भी हैं, मैंने इंटरव्यू भी दिया, उसने पूछा, मैंने जो पूछा मैंने आंसर दे दिया। और मैं आपको अगर किसी भाई को वो चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्रूफ दो, तो भाई मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। मेरे पास 11,350 रुपये का मैसेज आया एक कंपनी का, 11,350 रुपये। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, 11,350 रुपये वो देंगे, उसमें से 11,300 में से 1,200 रुपये तो पहले एडवांस रूम किराया, एडवांस वो तो जाने जाते तभी लग जाएंगे, प्लस एक टाइम का खुद का खाना, तो एक टाइम का 2100 रुपये होता है दोस्तों पर मंथ का। इसमें से मैं काट के बताऊंगा आपको कितना पेमेंट बचता है। प्लस दोस्तों अगर आप शुरू में जाओगे तो आपको रूम भी अकेले भी लेना पड़ सकता है, या फिर आप 2-3 बंदे साथ होकर भी ले सकते हो दोस्तों। तो अगर 7,000 से नीचे रूम नहीं मिलेगा तो 1,500 रुपये इसके देख लो, हो गया दोस्तों। दोस्तों कम से कम भी 2,000 रुपये आप अदर खर्चा देख लो। प्लस कंपनी आपको जो सुविधा दे रही है उसमें है मेडिकल है, गाड़ी है आने जाने का, और एक वन टाइम खाना जो कंपनी है वो नाश्ता देती है। अब दोस्तों इसके अंदर पीएफ और काट रहा है, तो 2,000 से प्लस पीएफ बताया था हमें, जो 11,350 रुपये में कटेगा। अब दोस्तों इसमें कितने पेमेंट हो गया, 0 0 5 और 3 8
दो, 2 4, 2 6, 2 8, 8,800 रुपये तो आपके खर्चा हो गया, प्लस 12 घंटा आपकी ड्यूटी रहेगी। किसी में 8 घंटे भी है, ऐसा नहीं करें भाई 8 घंटे भी है। अब इसके अंदर 11,350 रुपये में हमें 800, दोस्तों बताओ 2,500 रुपये बचे इस बंदे के पास, जो इसने 1,200 रुपये रूम किराया हो गया, सॉरी दोस्तों 1,200 रुपये रूम किराया, 2,100 खाना का, 1,500 रुपये जो मतलब महीने में और कुछ भी सामान होते हैं, मतलब जो खुद के लिए पर्सनली सामान भी रहता है 1,000-1,500 रुपये का, तो वो मान लो भाई 1,000 मान लो, 500 रुपये और ऐड कर लो भाई, 3,050 मान लो इनको, 2,000 रुपये का हमें पीएफ कट गया, ये 2,000 का, ये 2,000 रुपये हमारे जैसे अदर कोई खर्चा हो गया, कुछ भी मतलब जैसे रूम हो गया, खाना हो गया, और जैसे कि भाई ये हमारे जो कुछ भी हम सामान लेके जाते हैं उसका हो गया, ऐसा मतलब खर्चा कर दे हम, तो दोस्तों हमारे पास लगभग 8,300 मान लो रुपये है। 11,000 में से आप 8,300, 3,050 रुपये बच रहे हैं। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, यदि एक बंदे के पास, जो बंदा 22 से लेकर 25 साल के बीच का है, 22 से लेकर 25 साल से 25 प्लस भी है, वो बंदा जिसकी शादी हो चुकी है, उसके पास 5,500 मान लो यार, आप खर्चा काटिए, 5,000 रुपये बचे हैं। वो 5,000 रुपये में अगर आप बताओ कि वो खर्चा किसको देगा, अगर खुद की मतलब प्लस मतलब ये 2,000 रुपये तो ऐसा रखा है कि भाई खुद भी अगर आपके इमरजेंसी के पास कभी भी काम में आ सकते हैं तब रख सकता है। अब मेरे को ये बताओ, अगर बंदे चलो 2,000 को छोड़ दो, आप 5,000 रुपये कर दो, 5,000 रुपये जिस बंदे के पास मंथली रहेगा तो वो घर वालों को देगा या फिर खुद के खर्चे के लिए रखेगा कि भाई एडवांस खर्चा, क्योंकि वो तो महीना होने के बाद में कंपनी का भाई 10 तारीख को पेमेंट आएगा, तो भाई बंदा तो जो किराया वाला तो 8 तारीख को कंपनी पेमेंट काट लेगी, 8 तारीख को ही, 8 तारीख को कंपनी को पेमेंट जमा कराओ, 12 घंटा ड्यूटी करो। अब दोस्तों मेरे को एक बात यह नहीं पता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो मेगा जो फेयर लगाए हैं, तो मेरे को ये बात नहीं पता है कि इसके अंदर जो कंपनी थी उसमें 13,600 रुपये से स्टार्टिंग थी, 18,000 रुपये तक थी, तो उसके अंदर 13,600 रुपये तो देना चाहिए था ना, उसके अंदर भी 11,350 रुपये का मैसेज क्यों है फिर भाई? आपने मेक जो फेयर लगाया, मेरे हिसाब से लगभग 40-45 कंपनियां थी, उसके अंदर किसी के अंदर भी है ना 11,500-12,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट नहीं था।